सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हेमंत सथवारा। आपका स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। तो भाई आज का सीन ये है कि मैं आज जा रहा हूँ लुनावाड़ा से। अभी मैं आया हूँ वडोदरा। हालांकि यहाँ से मैं जा रहा हूँ द्वारका, सोमनाथ और बेट द्वारका। अभी हम निकल रहे हैं। तो भाई मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये भाई मेरा छोटा भाई, ये मेरी मैडम है और वो मेरे सर आ रहे हैं अभी। मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे। ये आ गए लोग। How are you, everybody? एवरीबॉडी इज फाइन। अगर नहीं होंगे तो सोमनाथ के दर्शन करके हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको ना बहुत बढ़िया दर्शन करवाऊंगा मैं, द्वारका के भी और बेट द्वारका भी के। और पहले हम जाएंगे सोमनाथ। देखते हैं कैसा रूट रहता है, कैसे पहुंचते हैं, कितने बजे पहुंचते हैं। हालांकि यहाँ से 512 किलोमीटर है। कितने बजे पहुंचते हैं मैं आपको बताऊंगा रास्ते में। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो में। लो भाई, लिफ्ट के अंदर मैं और ये बिल्ली दोनों जा रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। अभी इसको भी ले जाएंगे हम सोमनाथ। चलिए हमारे साथ। कहां से निकल रहे हो भाई? ऐसा मत करो, लग जाएगी कहीं। तो भाई हम जिस कार में जा रहे हैं ना, वो और कोई कार नहीं भी, टाटा पंच है, असली लोहा। देख लीजिए, ये रही भाई अपनी कार। पूरी ट्रिप भाई इसी कार में होने वाली है। बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। आयु जाओ दो जी। 1000 रुपये तो है ना। तो अभी पेट्रोल हो रहा है फुल। कितने का आता है देखते हैं। बस 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 बस, ठीक। आ चुका है 2014 का पेट्रोल आया भाई। पेट्रोल हो चुका है फुल, अभी निकल रहे हैं भाई। इनको कुछ भी नहीं खाना है। और इस भाई की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए भाई छाछ पी रहा है। और मैं और सर दोनों बाजरे का रोटा उड़ा रहे हैं। रोटा सॉरी, बाजरे की रोटी। लो भाई, हम पहुंच चुके हैं द्वारका। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। ये पार्किंग एरिया है भाई। और अभी सुबह के बचे हैं 5:30। ये बोल रहे हैं कि भाई 5:45 बजे मंगला आरती का दर्शन हो जाएगा। तो हम अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ, आपको भी दर्शन कराएंगे अगर मोबाइल अलाउड होगा तो। लो भाई, तुम्हारा भाई तैयार हो चुका है। हम यहाँ पर सुबह पहुँचे थे 5:30 बजे, नहीं 5 साढ़े 5 बजे पहुँच गए थे। लेकिन बहुत ज़्यादा थक गया था मैं। होटल ढूंढने में ना 1 आध घंटा निकल गया हमारा, 1-2 घंटा। तो ड्राइव करके आए थे, आया फिर सो गया। और कुछ ऐसा है हमारा रूम।
बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया भाई, रूम तो बढ़िया है। तो अभी हम निकल रहे हैं दर्शन करने के लिए। पहले नीचे जाएंगे, मैडम और सब दूसरे रूम में हैं, नाश्ता करेंगे, फिर निकलेंगे हम आगे द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए। और देखते हैं द्वारका में क्या क्या घूमने लायक है, तो साथ साथ में आपको भी घुमाऊंगा मैं। तो चलिए चलते हैं आगे द्वारका के दर्शन के लिए। फाइनली निकल रहे हैं हम द्वारकाधीश के दर्शन के लिए। रिक्शा पकड़ेंगे और गायब हो जाएंगे। ये मैडम रेडी, भाई रेडी, सर भी रेडी। सुबह ट्रैफिक नहीं था, लेकिन अभी ट्रैफिक ना बहुत ज्यादा है। देखते हैं कितनी देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता। लाइन बहुत लंबी होगी भाई दर्शन करने के लिए। हो बहुत ही बढ़िया भजिए की स्मेल आ रही है। पकोड़े हिंदी में बोलते हैं, पकोड़े गुजराती में बोलते हैं भजिया। लो जी, बहुत ही बढ़िया दर्शन हमारे हो गए द्वारकाधीश के। श्री कृष्ण भगवान के उनका बुलावा आया था यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। मतलब बता नहीं सकता, यहाँ का मतलब नज़ारा ऐसा है ना, इतना बढ़िया नज़ारा है। अंदर इतनी परम शांति मिलेगी आपको। आप यहाँ पर जरूर आइए, एक बार जरूर आइए। मतलब मन को बहुत शांति मिलेगी आपको यहाँ आकर। और भाई सुबह तो क्राउड नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा क्राउड है। लो जी, कर लीजिए दर्शन गोमती जी के। लो भाई, कर लीजिए दर्शन द्वारिकाधीश के। लोग गोमती जी के भी दर्शन कर लिए और थोड़ा जल अपने सर पे चढ़ा लिया, क्योंकि जो भी पाप किए होंगे वो धुल जाए। वैसे तो इतने ज़्यादा कुछ किया नहीं है अपने, लेकिन दर्शन एक नंबर, बहुत बढ़िया। अभी कोई ट्रैफिक है नहीं, अगर आप ना आना चाहो ना तो अभी आ सकते हो। बहुत ही बढ़िया दर्शन आपके भी हो जाएंगे।
तो चलिए अभी छाछ पीने का प्लानिंग है, छाछ पीते हैं। कहाँ गए सर जी? भेट द्वारका भेट द्वारका भेट द्वारका ओए भेट द्वारका नागेश्वर गोपीनाथ सेनो रोटली वो छे कैसी है छाछ? बढ़िया। छास पी छे हाँ सरस छे एन छास पी छे एक और दे दो ना। अरे यार पीना अच्छा रहेगा छास नहीं पीनी है क्यों क्यों नहीं तो ये अंकल जी बहुत ही बढ़िया छाछ बना के दे रहे हैं इधर द्वारका में, बहुत ही बढ़िया बंदे हैं। क्यों नहीं पीनी है एकदम बढ़िया, हाँ एकदम बढ़िया। क्या चाहिए क्या चाहिए आटा कहाँ से लाऊं मैं उसको कुछ क्या चाहिए आटा चाहिए पैसे दो आटा लाएगी क्या मुझे मेरा बुद्धा बोले आप हेलो भाई, अभी रिक्शा पकड़ेंगे और पार्किंग में हमारी गाड़ी है, गाड़ी लेके जाएंगे। यहाँ पर एक दूसरा रुक्मणी जी का मंदिर है, वहाँ पर जाएंगे और फिर ऑटो पर जाके आराम करेंगे। फिर शाम को निकलने का प्लानिंग है, 4-5 बजे निकलेंगे बेट द्वारका के लिए। शाम को बहुत मज़ा आता है वहाँ पे दर्शन के लिए, तो वहाँ पर जाएंगे। चल अपने थैंक यू कोई नहीं आई चलो लो भाई, एक बार और दर्शन कर लीजिए द्वारकाधीश जी के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लो जी लो, हमारी पार्किंग आ चुकी है। हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क करी है, सर को और सबको बाहर खड़ा किया है। मैं गाड़ी लेके जाता हूँ बाहर। द्वारका भाई एक बार जरूर आओ, आना चाहिए। मन को तसल्ली भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी और सुकून भी मिलेगा। और क्या ही बढ़िया दर्शन हुए भाई, एक नंबर दर्शन। लो भाई, हम पहुंच चुके हैं रुक्मणी माता के मंदिर। आप देख सकते हैं पीछे मंदिर है, बहुत ही बढ़िया मंदिर है। आप इधर आते हो तो भाई यहाँ ना मत भूलिएगा। बहुत ही बढ़िया मंदिर है भाई। और ये बहुत ही पुराने मंदिर है भाई, आप देख सकते हो कलाकृतियाँ कैसी है। बहुत ही पुराने मंदिर है ये। यहाँ माता रुक्मिणी दर्शन करो जब दोनों दर्शन करो तीर्थ आपकी परिपूर्ण। आने वाले यात्री यहाँ 2 कार्य करते हैं। पहले अंदर सभी द्वार में जाके दर्शन करेंगे, साक्षात माता लक्ष्मी कहते माता रुक्मिणी। दर्शन करके जब नीचे उतरेंगे सभी यात्री को वहाँ जल का पानी का प्रसाद पीना, मंदिर का मुख्य प्रसादी जल है। और इसी मंदिर में आने वाले यात्री यहाँ जल का पानी का दान करते थे। उसके पीछे का महिमा क्या, तो भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी जब दुर्वासा ऋषि को द्वारका में खाना खिलाने लेकर के आ रहे थे, द्वारका आते समय आधा रास्ता पार करने पर
माता रुक्मिणी ने बीच रास्ते में जल पिया, पर दुर्वासा ऋषि को जल के लिए नहीं पूछे। बिना पूछे जल पीने पर क्रोध में आकर के दुर्वासा ऋषि ने 2 श्राप दिए। पहला श्राप ये दिया कि आप पति पत्नी कृष्ण रुक्मिणी दोनों का 12 साल का वियोग हो जाएगा। इसी कारण भगवान द्वारिकाधीश द्वारका में और माता रुक्मिणी का मंदिर यहाँ अलग है। और दूसरा श्राप ये दिया कि आपका द्वारका भूमि में सब कुछ मिलेगा, पर भूमि में पीने योग्य जल पानी नहीं मिलेगा। और आज भी ये द्वारका क्षेत्र में कुआं करो, बोरिंग करो, हैंडपंप करो, खारा नमक वाला नमकीन पानी निकलता है। और हम अपने पूर्वज अपने पितरों ने तीर्थ स्थल में 3 चीजें देते हैं, जिसे धर्मों में कहते हैं पिंड, पानी और श्राद्ध। जिसमें से श्राद्ध करने के लिए भारत भर में एक जगह बिहार के अंदर बोध गया बताते जहाँ श्राद्ध होता है। तो पितरों ने पिंडदान वो बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा घाट जहाँ ब्रह्म कपाली पिंड का दान करते हैं। तो अपने पूर्वज अपने पितरों ने पानी जल ये एकमात्र द्वारका धाम माता रुक्मिणी मंदिर जहाँ जल का पानी का दान करते हैं। यहाँ जो पीने का पानी है वो यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर से ट्रक से टैंकर से भर के खरीद के मंदिर में आता है। गाय माता पशु पंछी साधु सन्यासी राहदारी हजारों यात्री पानी पीते। उस पर्व में ब्याह में अपने घर में परिवार में कुटुंब में जो 7 पीढ़ियों में छोड़ के चल बसे, कोई द्वारका भूमि पे आ सके कोई नहीं आ सके, उन सर्व पितरों की मोक्षार्थी वो यहाँ पूरे दिन के नाम का जल का दान करे। जो भगवान ने सुखी संपन्न बनाया अपने परिवार के नाम से अपने पितरों निमित्त जल का दान करना है। लो जी, रुक्मिणी माता के मंदिर के भी बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए, हमारे सर के भी हो गए हैं। कैसे दर्शन हुए आपके सब? बहुत अच्छे। द्वारका के भी और रुक्मिणी माता के मंदिर के भी। और अभी शाम को जाएंगे हम बेट द्वारका, वहाँ के भी आपको दर्शन करवाएंगे। बाहर से दर्शन करवाएंगे, अंदर के दर्शन नहीं करवाएंगे क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं होता है। बाहर से दर्शन कर लीजिए बस। और भाई हमारी गाड़ी वहां पे खड़ी है, छोटा भाई अंदर बैठा है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। तो चलिए चलते हैं होटल पे, खाना वाना खाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर शाम को निकलेंगे बेट द्वारका के लिए। तो भाई द्वारका में बांसुरी गार्डन रेस्टोरेंट में हम पहुंचे हैं खाना खाने के लिए। देखते हैं क्या मिलता है। गुजराती भी है, पंजाबी भी है, चाइनीज, साउथ इंडियन, सब कुछ है यहाँ पे। और अपना भाई तबीयत कैसी है अपनी? बढ़िया। क्या खाओगे अभी? पंजाबी। देखते हैं जो मिलता है वो उड़ाएंगे और क्या। लो भाई खाना खा लिया, पंजाबी खाना खाया है, पनीर अंगारा, और भाई ने काजू की सब्जी मंगाई थी। और सर भी सोने की तैयारी में है। खा पी के बिल्कुल चित हो चुके हैं सब। आराम। पूरी रात कोई भी सोया नहीं है। सुबह 5 बजे पहुंचे, फिर एक आध घंटा आराम किया है सिर्फ, है ना। फिर 2 घंटे तो सिर्फ होटल ढूंढने में निकल गए। और फिर बाद में होटल मिला, फिर नहाए धोए और मतलब गए दर्शन करने के लिए। द्वारका आओ तो एक चीज याद रखना कि यहाँ पे होटल का अच्छी तरह से प्री बुकिंग करवाना, या तो कोई पहचान वाला हो तो उसको पूछ के अच्छी तरह से जान बूझ के कभी भी ऐसे उस इम्प्रेशन में मत रहना कि आपको अच्छी मिल जाएगा जाएगी वगैरह। नहीं मिलेगा। आज हम लोगों ने 2 घंटे यूं ही बिगाड़े, ना हमको किसी भी प्रकार की होटल नहीं मिला हमको, मिली या ना तो कोई इंफॉर्मेशन मिली अच्छी,
ढूंढते ढूंढते थक गए और आखिर में ये लगभग 1.5-2 घंटे बिगड़े भाई। 1.5 से 2 घंटे, उतने में तो 2 घंटे हम सो लेते, फ्रेश होके जल्दी दर्शन हो जाते हमारे, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत जगह पर पूछा, कोई हेल्प करने को तैयार नहीं भाई। फिर हमने खुद इंटरनेट से ढूंढा होटल, तब जाके हमको होटल मिला 2 घंटे के बाद। तो फिर चलिए, शाम को तो जाने वाले हम बेट द्वारका। अभी बजे हैं दोपहर के 3, तो मोटा मोटी हम निकल जाएंगे 4:30 के आसपास निकल जाएंगे। यहाँ से नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, 20-25 किलोमीटर के आसपास ही होगा, ज़्यादा नहीं है। चलिए मिलते हैं बेट द्वारका जाते वक्त, आपसे मिलेंगे। तो लो भाई, अभी बजे हैं शाम के 5:15, तो भाई हम रेडी हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं बेट द्वारका के लिए। तो चलिए चलते हैं बेट द्वारका जाने के लिए। लो भाई, हम पहुंच चुके हैं बेट द्वारका। ये सब रेडी है दर्शन करने के लिए। के बीच में द्वारका माना जाता है। इसको भेट द्वारका कहते हैं कि भगवान के बचपन के मित्र हो गए सुदामा जी। जब सुदामा जी के घर पे खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं था, पड़ोस में से 3 मुट्ठी चावल की लेके प्रभु श्री द्वारकाधीश कन्हैया का दर्शन के लिए आ गए। जब सुदामा जी ने भगवान के चरणों में या 3 मुट्ठी रोते रोते भगवान के चरणों में भेंट किया, तब से ये द्वारका जी को कहते हैं भेट द्वारका। जब भगवान ने पहला मुट्ठी खाया, जहाँ झोपड़ी था वो जगह पे महल हो गया। दूसरी मुट्ठी खाई तो रिद्धि सिद्धि धन धान्य लक्ष्मी जी का वास हुआ। तीसरी मुट्ठी कन्हैया ने अपने रानियों को दे दी। चावल भेंट देने से इसको कहते हैं भेट द्वारका। तो ये भगवान का घर है, भगवान यहाँ पे रहते थे। राज करने के लिए वो द्वारिका जाते थे, वो द्वारका भी का नाम है गोमती द्वारका। गोमती नदी का समुद्र में संगम हो गया, इसलिए उसको गोमती द्वारका कहते हैं। चारों ओर समुद्र के बीच में भगवान का ये द्वारका है। जब कली काल का वास हो गया, भगवान जानते थे कि सोने का महत्व बढ़ेगा। समुद्र महाराज को आज्ञा किया कि मेरे स्वधाम जाने के बाद में सोने की द्वारका समुद्र में डुबा देना। तब भगवान यहाँ से चले गए सोमनाथ भालका क्षेत्र प्रभास क्षेत्र में।
वहाँ जरा नाम का पारधी ने भगवान के पाँव के ऊपर में तीर मारा। कृष्ण लीला वही पूरा हो गया, भगवान ने देह का त्याग भालका क्षेत्र में कर दिया। समुद्र महाराज ने चढ़ाई किया, सच्ची सोने की नगरी समुद्र में डूब गया। यहाँ का दो चीज पुराना है, मेन मंदिर का मूर्ति और ये भूमि। 4 धाम है अपने, रामेश्वरम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और ये द्वारका धाम। तो यहाँ जो यात्री आते हैं थोड़ा सा चावल का प्रसाद अपना घर ले जाते हैं। घर का चावल का डिब्बे में ये चावल मिक्स करते हैं और बाकी पोटली बना के रखते हैं। भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा का भंडारा भरपूर रखा, ऐसे सभी यात्रिक परिवार का भंडारा भगवान द्वारकाधीश सदा भरपूर रखे। जैसे यहाँ से चावल ले जाने का महत्व है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद में जीवन में सुदामा जी ने गरीबी नहीं देखा। तो आप परिवार को भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद है, आप परिवार यहाँ से चावल लेके जरूर जाइए। तो ये भेद द्वारका जी का महत्व है, यहाँ का जानकारी है। आपने जो स्टोरी बोला, जो मेन मंदिर आपने दर्शन किया, वो मूर्ति आज से 5,500 साल पहले भगवान का पत्नी रुक्मणी जी ने बनाया हुआ है। यही मूर्ति में मीरा समा गई थी, जोत में जोत, तेज में तेज मिल गया था। अंदर सोने का मंडप है, सोने का छत्र है, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज स्वरूप भगवान द्वारकाधीश जी का यहाँ पे विराजमान है। तो ये घर है और वो द्वारिका राजधानी है। ये यहाँ का महत्व है, यहाँ का जानकारी है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अच्छे से आ गया। मैं लुनावाड़ा गुजरात से हूँ, इसलिए मैं चाहता था कि आप मेरे को पूरी स्टोरी बताएं, तो मेरे दर्शक भी देखें आपकी पूरी स्टोरी। मतलब द्वारका क्यों आना चाहिए, क्या महत्व है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप थोड़ा बताइए, क्योंकि मैं समझा आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, आप बता पाओगे, मैं नहीं बता पाऊँगा अच्छे से, इसलिए मैंने आपको बोला। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए मेरे द्वारिकाधीश के मंदिर में। और भाई बहुत ही बढ़िया महाराज मिले थे मुझे, विपुल भाई करके। उन्होंने मुझे पूरा स्टोरी बताया, द्वारिकाधीश जो बेट द्वारिका है यहाँ का स्टोरी क्या है। और एक और बात बता दूँ, वो बता रहे हैं हालांकि अंदर वीडियो में, लेकिन मैं भी बता दूँ, जो यहाँ पर मंदिर में प्रतिमा है ना, वो करीबन 5,500 साल पुरानी है। भाई साहब एक बार दर्शन करने के लिए ज़रूर आइए, बहुत ही बढ़िया मंदिर है, एक नंबर मंदिर है, आपको बहुत अच्छे दर्शन करने को मिलेंगे। आप पूछिएगा भाई विपुल भाई कौन है, वो आपको दर्शन भी करवाएंगे बहुत बढ़िया। तो भाई वहाँ से निकल के हम बहुत ही बढ़िया ब्रिज है वहाँ पर रुके हैं, आपको भी दिखाता हूँ वो ब्रिज कैसा है। और यहाँ पर भाई फोटोशूट भी चालू हो चुका है।
और कैसा लग रहा है फिर? बहुत ही बढ़िया। कैसा रहा बहुत ही बेट द्वारका का जबरदस्त आ रही सफर? है। एकदम एक नंबर। दर्शन क्या कैसे लगे? बिल्कुल खतरनाक वाले। भगवान ने बुलाया था, दर्शन एक नंबर हो गए, हम सबके हो गए। खुश हो? बिल्कुल बहुत बढ़िया। पहली बार आया हूँ मैं तो, आप सब भी पहली बार ही आए हो। मैडम और सर का पता नहीं। मैं उनका दूसरी रिव्यू बार पूछ आई लो। हूँ, लेकिन मंदिर मैंने पहली बार देखा। वो ना जब 22 साल की थी ना तब आई थी मैडम। हाँ, लेकिन मंदिर के दरवाजे बंद थे। और अपने व्यूअर्स से क्या कहना चाहोगे? आना चाहिए बेट द्वारका एक बार? एक बार जरूर आइए, क्योंकि यहाँ पर ना भाई 5,500 साल पुरानी प्रतिमा है, उसके दर्शन करिए। और उसमें मीरा। हाँ, वो एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है जिंदगी में। एक बार जरूर आइए, फिर बार बार आने का मन आपका जरूर करेगा। ये मैं आपको कहना चाहूँ, कुछ अलग ही एनर्जी आपकी फील होगी आपको ये मंदिर के अंदर ना, बिल्कुल अलग सी एनर्जी आपको फील होगी। तो आइए दर्शन करने के लिए, है ना? तो भाई खाना वाना सब ने खा लिया और पेट चित हो चुका था, इसलिए मैं थोड़ा चलने के लिए निकला हूँ होटल से। हालांकि वो सब सो गए हैं, लेकिन मैं चलने के लिए निकला हूँ कि मैं चलूँगा नहीं तो मेरा खाना हजम नहीं होगा, इसलिए मैं निकला हूँ अभी। तो भाई दर्शन बहुत बढ़िया हो गए। सोमनाथ जाने का प्लानिंग था, लेकिन रास्ते में प्लानिंग हमने चेंज किया, फिर हम द्वारका आ गए। बेट द्वारका कर लिया है और कल हम जाने वाले हैं सोमनाथ। तो भाई सोमनाथ कल सुबह हम 4 से 5 बजे निकलेंगे। तो 5-6 घंटे का रूट है, 5-1 घंटे का रूट है। इधर से 237 किलोमीटर जितना दिखा रहा है द्वारका से। तो हम पहुंच जाएंगे 10-11 बजे तक पहुंच जाएंगे। वहां से दर्शन करके फिर वापस निकलेंगे हम वडोदरा के लिए। तो करीबन मैं पहुंच जाऊंगा वडोदरा शाम को 9-10 बजे पहुंच जाऊंगा, है ना? तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हर हर महादेव।